राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है, बरकत होती है। अपरा एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है उसे कई तीर्थ और दान के बराबर पुण्य मिलता है। इसका व्रत तभी पूरा माना जाता है जब अपरा एकादशी की कथा सुनी जाती है। इस दिन लोग सुबह उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। आइए हम इसकी कथा का प्रारंभ करते हैं। सतयुग में एक बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे जिनका नाम महिध्वज था। वे अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन राजा का एक छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह राजा को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को मारने की योजना बना ली। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा उस समय सो रहे थे। अवसर पाकर उसने तलवार से राजा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने किसी को पता न चले, इसलिए राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। धर्मात्मा राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा उस पीपल के पेड़ पर रहने लगी और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग डरने लगे। आसपास के गांव में भय फैल गया। कुछ समय बाद उस वन में एक महान तपस्वी ऋषि आए। वह बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। जब वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और पूरी घटना जान ली, कैसे महिध्वज की हत्या हुई और उनकी आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही है। ऋषि को राजा पर बहुत दया आई। उन्होंने निश्चय किया कि वह उस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उस समय अपरा एकादशी का पावन दिन निकट था। ऋषि ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण भी किया। अपरा द्वादशी के दिन पूजा पूर्ण होने के बाद ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की भटक जैसे ही व्रत का पुण्य राजा की आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनका प्रेत रूप समाप्त हो गया। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। आकाश से सुंदर विमान आया और भगवान विष्णु के दूत उन्हें बैकुंठ लोक ले गए। राजा महिध्वज ने ऋषि को धन्यवाद कहा और अपरा एकादशी के प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिल गई। तभी से माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करता है, पितरों को शांति देता है, दुख और भय दूर करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। व्रत में हमें क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें। श्रद्धा अनुसार आपको जैसा भी लगे, जैसा आप व्रत रख सकते हो आप वैसा रख सकते हो। फल खाकर या निर्जल रख सकते हो, निर्जल, या पानी पी के रख सकते हो, पानी पी के। शाम को आरती और कथा जरूर सुननी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पारण करना चाहिए, व्रत इसका खोलना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।